Hello student, welcome to Sun class. Today we are going to study about the topic Human Development Report and BMI Body Mass Index. हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हु पब्लिश्ड इन एंड व्हाट इज इट्स वर्क. ठीक है. एंड बीएमआई को भी हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, एंड ये किस तरह से मेजर किया जाता है. हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में क्या डिस्कस करा था, तो हम लोग पढ़े थे अदर क्राइटेरिया के बारे में, एंड हम लोगों ने पढ़ा था पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में कि किस तरह से गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है अपने सिटीजन्स को, एंड किस तरह से जो सिटीजन्स होते हैं वो धीरे धीरे करके डेवलप्ड होते जाते हैं एजुकेशन सिस्टम में एंड हेल्थ केयर में डेवलप होते हैं, एंड फूड आइटम्स प्रोवाइड करवाती है. सारा कुछ हम लोगों ने डिटेल से पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है. अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, तभी आप लोग का ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा. आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. हम लोग डाटा कंपैरिजन भी देखेंगे इसमें विद आवर नेबरिंग कंट्री. तो देखो ये रिपोर्ट क्या है. मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ही कहा था कि अभी जो हमारा इंडिया ये कहाँ पर है, ठीक है, डेवलपमेंट के वे पे, तो उसी हिसाब से कंट्रीज डिसाइड होते हैं कि वेदर दैट कंट्री इज़ डेवलप्ड और नॉट. तो हम लोग कहाँ पे है डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार. ठीक है. तो ये जो डेवलपमेंट रिपोर्ट होते हैं ये बहुत सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हुए इसे पब्लिश करती है यूएनडीपी. ठीक है. कौन पब्लिश करती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके. ये यूएनडीपी इसे पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को. बहुत सारे क्राइटेरिया जैसे कि लिटरेसी रेट देखते हुए, पर कैपिटा इनकम देखते हुए, हेल्थ देखते हुए, ये सब सारा कुछ देख करके एक रिपोर्ट तैयार करती है यूएनडीपी. जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है उसी रिपोर्ट के आधार पे, बेसिस पे ये पता चलता है कि वो कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप्ड है. तो क्या क्या चीज़ को लेती है यूएनडीपी, वो क्या क्या चीज़ को कंट्रीज़ को, जो अभी कितना कंट्री, 189 कंट्री. ठीक है. तो ये 189 कंट्री को किस तरह से कंपेयर करेगी, क्या क्या लेवल पे. सिर्फ पर कैपिटा इनकम तो हो ही नहीं सकता, तो और भी कुछ है जैसे कि एजुकेशनल लेवल. क्या देखा जाता है कि लिटरेसी रेट कितना है, जो पर्टिकुलर कंट्री है उसका लिटरेसी रेट कितना है, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो कितना, यानी कि कितने लोग स्कूल गए हैं. ठीक है. कितने लोग लिटरेट है, कितना परसेंट लोग लिटरेट है, एंड कितने लोग स्कूल गए हैं, ये देखा जाता है. हेल्थ स्टेटस चेक किया जाता है कि कितने लोग अंडर नरिश्ड है, ओवरवेट है, या फिर कितने लोग वीक है. ये सारा हेल्थ स्टेटस भी चेक किया जाता है. मोर्टेलिटी रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है उस पर्टिकुलर कंट्री का, ये सब सारा चीज़ देखा जाता है फॉर पब्लिशिंग रिपोर्ट. एंड ऑफ कोर्स पर कैपिटा इनकम भी देखा जाता है. तो ये तीनों मिला करके क्या होता है, जब एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम कितना है वो कंट्री का, ये तीनों को मिक्सअप कर करके उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि जो पर्टिकुलर कंट्री है वो कितने नंबर पे है, एंड वो डेवलपिंग कहलाया जाएगा, ये उसको डेवलप किया जाएगा. तो हम लोग चलो एक डेटाबेस देख लेते हैं, एक डेटा कंपैरिजन देखते हैं विथ आवर नेबरिंग कंट्री कि हम लोग कितने नंबर पे हैं. ठीक है. चलो ये है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, आपका है 2018 का. ठीक है. ये 2018 का है और ये 189 कंट्री जो है उसमें से है. ठीक है. ये सारे 189 कंट्री जो है उसमें से सबको मिला करके ये रिपोर्ट बनाया गया है. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले पर कैपिटा इनकम है. ठीक है. सबसे पहले क्या है, पर कैपिटा इनकम है. उसके बाद है आपका पर कैपिटा इनकम के बाद है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि कितना लोग आपका बचे रहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 2017 के अकॉर्डिंग. इसके बाद क्या है, इसके बाद नेट अटेंडेंस कितना है, यानी कि कितना स्कूल गए हैं लोग अप टू 25 ईयर्स एज 2017 के अकॉर्डिंग. एंड लास्ट में कितना वर्ल्ड रैंक कितना है हमारा. ठीक है. SDI रैंक कितना है हमारा वर्ल्ड में 2018 के अनुसार से ये डेटा है. तो चलो हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं. सबसे पहले श्रीलंका का देख सकते हो, यहाँ इसका कितना बता रहा है, 11,326, एंड इंडिया का कितना है, 6,353. देखो श्रीलंका का कितना है 11,326, इंडिया कितना है 6,353, एंड सबका बाकी आप देख सकते हो. सबसे कम किसका है, नेपाल का है 2,471 पर कैपिटा इनकम, यानी कि
इसको किस तरह से निकाला जाता है ये भी मैंने हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया है। तो देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट किसका जा रहा है, श्रीलंका का जा रहा है। भले ही ये इंडिया से छोटा है बट पर कैपिटा इनकम में सबसे हाईएस्ट किसका जा रहा है, श्रीलंका का। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सबसे हाईएस्ट किसका है, श्रीलंका का है 75.5, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा लोग जीवित बच जाते हैं, 75.5% है। एंड इंडिया का 68.8 है एंड सबसे कम है आपका पाकिस्तान का 66.6, सब लगभग में है। एंड उसी तरह से पीपल जो स्कूलिंग करते हैं अप टू 25 ईयर्स, देख सकते हो श्रीलंका का है 10.9%, इंडिया का है 6.4 एंड सबसे कम है, ये दोनों का इक्वल है, म्यांमार एंड नेपाल का। ठीक है, बाकी सबका देख सकते हो, पाकिस्तान का 5.2 है, बांग्लादेश का 5.8 है। ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। एंड उसके बाद अब आ रही आती सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे रैंकिंग की। देख सकते हो 189 कंट्रीज़ में श्रीलंका का रैंकिंग अच्छा है, 76 है एंड इंडिया का 130 है, 148 है म्यांमार का, पाकिस्तान का 150 है, नेपाल 149 एंड बांग्लादेश का 136। ठीक है, तो सबसे इसमें से सबसे जो लास्ट रैंकिंग है 150, तो 189 में 150 है पाकिस्तान का, 130 है इंडिया का। हमारा जो रैंकिंग है वो कितना है, 130 है। तो देख सकते हो श्रीलंका साइज में इंडिया से छोटा बट हर कुछ में इंडिया से वो आगे है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी आगे है, पर कैपिटा इनकम में भी, या फिर स्कूलिंग में भी, जो पीपल एज 25 ईयर्स के स्कूलिंग करते हैं उसमें भी है, एंड उसका जो SDI रैंक है वो भी हमारे से आगे है। तो हमारे इंडिया में अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी हम लोग अंडर डेवलप्ड है, अभी हम लोग डेवलप नहीं हैं, अभी बहुत सारे एजुकेशन लेवल पे हमें काम करना है, एजुकेशन लेवल पे, हेल्थ स्टेटस पे, पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करने के लिए काम करना है। तभी क्या होगा, हमारा जो स्टेटस है वो डेवलपमेंट से डेवलपिंग से डेवलप तक आ सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे BMI को। BMI क्या होता है, क्योंकि सिर्फ ये तो हम लोगों ने देख लिया, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं वो भी सीखा हम लोगों ने। फिर हम लोग देखेंगे हेल्थ के बेसिस पे किस तरह से जज करेंगे कि कौन कितना मतलब कौन अंडर नरिश्ड है, यानी कि कौन कुपोषण का शिकार है, कोई ओवरवेट होता है तो कोई एवरेज होता है, ये किस तरह से इसको मेजरमेंट किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे, ये बॉडी मास इंडेक्स से। ठीक है, BMI, ये BMI क्या होता है, देखो BMI होता है इज़ अ मेजरमेंट ऑफ अ पर्सनस वेट विथ रिस्पेक्ट टू हिज और हर हाइट। देखो ये क्या होता है, BMI क्या होता है, ये वेट का मेजरमेंट होता है। इससे ये पता चलता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अंडर वेट है या अंडर नरिश्ड है या ओवर वेट है या एवरेज है। ठीक है, कोई होता है कुपोषण का शिकार होता है, कोई होता है अपने एज में जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, तो कैसे पता चलेगा। तो इसी वजह से BMI एक मेजरमेंट का एक तरीका है जो मेज़र करता है, क्या करता है, किसी भी पर्सन्स के वेट को। देखो किस तरह से इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग सीख लेते हैं। फॉर्मूला टू मेजर BMI, इसमें वेट ऑफ द पर्सन इन kg, माने कि किसी भी पर्सन का वेट kg में लेना है एंड उसको किससे मेज़र करना है, डिवाइड करना है स्क्वायर ऑफ द हाइट, यानी कि इन मीटर, जो उसका हाइट है उसको मीटर में हमें लेना है। ठीक है, बेसिकली हाइट हमारा इंचेस में होता है 5 फीट 3 इंच 4 इंच है ना, इस तरह से होता है, 5 फुट 4 इंच इस तरह से होता है। तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पे याद रखना, ये सेंटीमीटर में नहीं होगा सेंटीमीटर में, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना ही करना है। हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करके उसके बाद स्क्वायर करना है उसको। ठीक है, यानी कि क्या इसका फॉर्मूला है, kg डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर स्क्वायर, समझ में आ गया क्या फॉर्मूला है, kg डिवाइडेड बाई मीटर पर स्क्वायर। अब देखोगे किस तरह से होता है। सपोज किसी का बॉडी वेट कितना है, 77 है। ठीक है, 77 kg है और उसका 165 सेंटीमीटर उसका क्या है, लंबाई है, हाइट है। तो उसको हम लोग मीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1.65 आएगा, 1.65 आएगा। तो यहाँ मीटर स्क्वायर है इसलिए हम लोग इसको इंटू कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 1.65 इंटू 1.65 मल्टीप्लाई कर दिए, तो रिजल्ट आया 2.7225, ये रिजल्ट आया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 kg। ठीक है, 0.28 छोड़ दो, 28 kg। तो 28 kg क्या दिखा रहा है, मोर देन 25 क्या है, ओवर वेट। तो पर्टिकुलर कितना आ गया, पर्टिकुलर जो पर्सन है उसका क्या हो गया, क्या निकल गया है रिजल्ट कि वो ओवर वेट है। समझ में आ गया, आगे समझ में किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसी तरह से
ठीक है। इसी तरह से हमें क्या करना होता है, BMI निकालना होता है। तो अगर किसी का BMI आपका 18 से नीचे आया तो वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है, वो अंडर वेट है, यानी कि वो उतना नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। किसी का 25 से ऊपर आया तो वो ओवर वेट है, यानी कि वो अपने वेट से ज़्यादा है, ठीक है। और किसी का 18 से 25 तक आया तो वो एवरेज है, यानी कि वो ठीक है, उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से BMI कैलकुलेट किया जाता है। अभी आप लोग अपना BMI सब कैलकुलेट कर लेना और ये मेजर कर लेना, आप लोग अंडर वेट हो, ओवर वेट हो या एवरेज हो, यानी कि आप लोग ठीक हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग BMI को कैलकुलेट करते हैं। एंड ये कैलकुलेट करके क्या निकाला जाता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है अंडर नरिश्ड है, ओवर वेट है या एवरेज है। हाँ, एक बात और कि ये जो क्राइटेरिया है ये ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बढ़ता हुआ बच्चा है ना, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, जो बढ़ता हुआ बच्चा है ना, वो हर पल अपना चेंज करता है। जैसे कि कभी वो बहुत मोटा हो जाता है, तो कभी वो बहुत अचानक से लंबा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को जैसे ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है आपका 12 से लेकर के आपका जो 15-16 ईयर है ना, यानी कि 8 से लेकर के जो 13-14 ईयर्स होता है ना, वहाँ तक में इसको या नहीं देखा जाता है। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ही जल्दी चेंज होते हैं, ठीक है। यानी कि 4-5 ईयर्स में भी ले सकते हैं हम लोग, तो वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। कभी वो बहुत जल्दी से लंबे हो जाएंगे, कभी वो बहुत जल्दी से मोटे हो जाएंगे, कभी वो बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे। तो वो बॉडी मास इंडेक्स वो मेजरमेंट का सही टाइम नहीं है, तो वो उसके बाद ही होता है, उसके बाद ही मेजरमेंट किया जाता है। जब चिल्ड्रन बड़ा हो जाता है, जब उसका मतलब अब एक रुक जाएगा, 15-16 ईयर्स में रुक जाते हैं, उसके बाद भी लंबाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, इसलिए BMI चेंज होता रहता है। बेसिकली 30 ईयर्स के बाद BMI चेंज नहीं होता है, यानी कि BMI मतलब चेंज होता है, यानी कि वो अगर मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा तब चेंज होता है, तो उसमें मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग BMI जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है उसको मेज़र करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वेदर दैट पर्सन इज़ अंडर नरिश्ड, ओवरवेट और एवरेज। तो ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से कोई भी कंट्री को ये मेज़र किया जाता है कि वो डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देख लिए तो हो गया। एंड हमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, UNDP जो बनाता है, वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है। पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखता है, और स्कूलिंग देखता है, यानी कि लिटरेसी रेट देखता है। इतना सारा चीज़ को देख करके ही किसी भी कंट्री को डेवलपिंग या डेवलप्ड कहा जा सकता है। आई होप कि ये वाला वीडियो लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी टॉपिक था, एंड आई थिंक कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस, देन गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. Thank you for watching.